नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। मैं हूं निहित जैन और आज आपको मैं जयपुर के एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पर लेकर आया हूं जिसका नाम है द रिंग रेजिडेंसी। और इसकी हम एक प्रॉपर जानकारी देंगे हमारे एक साथी मिस्टर राहुल अरोड़ा जी। राहुल जी, कैसे हैं आप? सर, आई एम गुड। निहित जैन मेरा नाम है। तो हमें आपके इस प्रोजेक्ट की कुछ अच्छी सी खासियत बताएं। और बिल्कुल कुछ बिल्कुल और सर, बताएं बिल्कुल। please। सभी भाई लोगों को नमस्कार। मेरा नाम राहुल अरोड़ा, मैं इस साइट का इंचार्ज हूँ जो पूरी प्रोजेक्ट को अपने अंडर से कन्वे कर रहा हूँ। जैसे आपको प्रोजेक्ट हाईलाइट के बारे में बताऊँ तो हमने एक खूबसूरत एंट्री गेट बनाया है और हमने चारों तरफ से स्कीम को आउटर बाउंड्री से कवर अप करा है। जी जी जी। जो हमारी एंट्री गेट के सामने की जो रोड है वो 80 फुट की रोड है जो लगभग 24 मीटर की अप्रोक्स आती है। एंड जो हमारा रिंग रोड है, रिंग रोड की सर्विस लाइन से हमारी सोसाइटी की जो स्कीम की एंट्री गेट की दूरी है वो लगभग 500 मीटर है। अच्छा। और मैं आपको हाईलाइट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर हमने आउटर बाउंड्री विथ वायर फेंसिंग दी है। हमने लगभग 5 फीट हाइट की आउटर बाउंड्री दी है जिसको हमने वायर फेंसिंग से कनेक्टिविटी करी है जो कि एक सुरक्षा के तरीके से हमने पूरी सोसाइटी को सही बनाया है। उसके अलावा हमने ब्लॉक बाउंड्री दी है। जितने भी हमारे प्लॉट्स है उनको हमने ब्लॉक बाउंड्री, जो फ्रंट एरिया है उसको हमने ब्लॉक बाउंड्री से कवरअप किया है और उसमें हमने प्लॉट का डिमार्केशन किया है। देन बात करें रोड की, बात करें तो रोड हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल रोड प्रोवाइड करी है। उसके अलावा हम बात करें तो हमने एंट्री गेट पे सीसीटीवी कैमरा दिए हैं और हमने एक खूबसूरत पार्क बनाया है जिसमें एक पानी की टंकी है जिसकी कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर की करीब है। और हमने पूरी स्कीम में सीवर लाइन से कनेक्ट किया है और इसमें हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सारे विलाओं को अलग अलग वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग हमने पूरा पानी को पार्क में कंजप्शन किया है। उसके अलावा बात करें जितना भी हमारा वायर है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो सब हमने अंडरग्राउंड ली है। और हमने इसमें एक हिंदू टेम्पल दिया है, किड्स प्ले एरिया दिया है, ओपन जिम दी है, डिस्कशन जोन दिया है। और हमारा जो भी लैंडस्केप का एरिया है वो हमने बखूबी एक डिज़ाइन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। उसके अलावा हम बात करें तो हमने सारी लाइटें हमने एलईडी स्ट्रीट लाइट दी है जो हम फ्यूचर में प्लान करें, जो हमारी सोलर लाइट्स होती है उसके थ्रू इसको मूव आउट किया जाए, मतलब उसके थ्रू इसको चालू किया जाए। बिल्कुल राहुल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दी है। अब हम आपके प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल करते हैं। थोड़ा सा आपके और कुछ चीज़ें भी मैं जानना चाहूँगा। अभी आपने एक चीज़ कही कि आपकी जो रोड्स हैं, आपने कहा कि आपने ये ब्लॉक्स वाली रोड्स बनाई हैं। ओके। तो अक्सर हम लोग कई जगह पर देखते हैं कि डांबर की रोड्स होती हैं, फिर सीसी की रोड्स होती हैं। तो आपने ये क्यों यूज़ नहीं सर, किया? इंटरलॉकिंग टाइल्स में क्या होता है, इसका जो मेंटेनेंस होता है बहुत इजीली अपन उसको बियर अप कर सकते हैं। डामर रोड में यदि डैमेज हो जाती है तो उसको पूरा पेज को अपन को मेंटेन करना पड़ता है और उसमें क्रैक्स के चांस और उसका सेटलमेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जी। इंटरलॉकिंग टाइल्स में ये चीज़ नहीं हो पाती है। इंटरलॉकिंग टाइल्स में यदि एक टाइल डैमेज हुई है तो अपन उसको मूव आउट करके उसको इजीली अपन उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ आपने हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। आइए हम एंट्री करते हैं द रिंग रेजिडेंसी में। ये हमारा एंट्री गेट है। अब हम अंदर चलते हैं, आइए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्कीम के एंट्री गेट से। एंट्री गेट पे हमने बूम बेरे की फैसिलिटी दी है जैसा मैंने आपको प्रोजेक्ट हाईलाइट में बताया था। और हमने सीसीटीवी कैमरा दिए हैं, 3 कैमरा दिए हैं जो हमारे जो भी एंट्री होती है और जो भी कोई पैसेंजर या कोई भी सेल्समैन कोई भी टीम जाती है बाहर तो उस सबकी हमारी एंट्री होती है। बाकायदा हमने उसको रिकॉर्ड भी रखा हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर। और हम जो भी विजिटर एंट्री करता है उसकी सारी एंट्री कार्ड सब करते हैं। चलिए फिर हम भी हमारी एंट्री करवाते हैं, आइए। लाओ स्कीम के अंदर एंट्री कर ली है जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी 12 मीटर की रोड है जो पूरी स्कीम के सेंटर लाइन से गुजर रही है। और हमने इस स्कीम में 28 विला का कंस्ट्रक्शन भी किया है जिसमें हमारे 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK की विलाज है। अच्छा। इसको हम यदि कंट्रीब्यूट करें, यदि इसको डिवाइड करें तो EWS, MIG और LIG 3 टाइप की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। उसके अलावा हमने, आप देख रहे हो कि हमने स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करी है। स्ट्रीट लाइट से और जो हमने आउटर बाउंड्री जो भी है हमारी जो भी प्लॉट्स की आउटर बाउंड्री उसमें हमने पूरा ग्रीनरी एरिया कवर कर रखा है। और हमने कर्ब स्टोन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर। हम एंट्री करते हैं अपने स्कीम के पार्क के अंदर जो हमारा मेन पार्क है जो हमने पूरी स्कीम के सेंटर में डेवलप किया है। जैसे आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में हमने चंपा के पेड़ पौधे लगाए हैं और पूरा प्लांटेशन किया है। और ये हमने इसका एंट्रेंस गेट पे देखो कितना बढ़िया व्यू दिया है। तो चलिए हम चलते हैं कि गार्डन के अंदर हम चलते हैं। जब हमने गार्डन में एंट्री कर ली है इसमें पूरा प्रॉपर लैंडस्केप एज पर ड्राइंग हमने इसको डेवलप किया है। इसमें हमने सामने एक ओपन थिएटर एरिया दिया है। जो भी कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो प्रोग्राम, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एक अपना एक अलग से जोन बनाया है जिसे अपने इवेंट जोन बोलते हैं। और हमने यहाँ पानी की टंकी दी है जो पूरी सोसाइटी में जो भी पानी की पूर्ति है वो कंप्लीट करेगी। इसकी कैपेसिटी हमारी 1.5 लाख लीटर है। और इसके अलावा हमने इसी पार्क के अंदर एक रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है जो हमारी पूरी स्कीम का जो भी पानी आएगा, रेन वाटर जो भी आएगा उसको पूरा हमने इस
पार्क के अंदर उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो ये जो पीछे के अंडर वाटर टैंक है क्या चीज़ है ये इसको हम CWR बोलते हैं जी। और इसको हम OHSR बोलते हैं। ओके इन दोनों की कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर होती है जी। वो हमारा क्या होता है जोन होता है, मतलब कि पानी की इसमें टंकी पूरी भर गई तो उसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। ओके लगभग हमारे टोटल पानी की कैपेसिटी 3 लाख लीटर की अप्रोक्स हो गई है पूरी स्कीम की। ओके, जैसा कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक पूरा गार्डन एक अच्छे से पूरा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर पूरा एक जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है, जैसा कि सर ने बताया कि अभी हमारे यहाँ पे एक ओपन थिएटर भी है, पूरी पानी की टंकी भी और है। हमने इसी पार्क में किड्स प्ले एरिया भी दिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आप जी, थोड़ा जी, अपना जी। कैमरा वहाँ करिए। किड्स प्ले एरिया भी हमने इसमें डेवलप किया है पार्क के अंदर, मतलब किड्स प्ले एरिया भी हो गया, कुछ जिम्नास्टिक आइटम्स भी हो गए। जी जी, मतलब एक्सरसाइज के लिए अपने यहाँ पर एक्सरसाइज ओपन जिम का जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट हाईलाइट में बताया था, जी, जी, उसका जी, भी हमने प्रोविजन पार्क के अंदर रखा है, इस पार्क के अंदर। ओके 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 ओके। तो राहुल जी, अब और भी कुछ आप चीज़ अपने प्रोजेक्ट के और बारे इस में पार्क बताओ में मुझे। हमने बोरिंग भी प्रोवाइड करी है जी। फ्यूचर के पर्पस के लिए पानी की कमी नहीं आई। हमने बोरिंग का पॉइंट दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, और हमने उस वाले जोन में हमने हार्वेस्टिंग वाटर जो भी आएगा हमारा पूरी स्कीम का, उसका स्टोरेज कर रखा है। ओके, तो आपके बोरिंग का क्या लेवल क्या होगा? बोरिंग का हमारा लगभग 250 फीट का है, 300 फीट के अप्रोक्स हमारा पानी का लेवल है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है। तो आइए अब हम चलते हैं स्कीम के और भी अंदर। बिल्कुल। और आप हमें जानकारी दीजिएगा इसकी। ये देखो आप, कितना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है इस वाले जोन को। चलिए हम थोड़ी सी बैठ के यहाँ चर्चा करते हैं एक बार। तो राहुल जी, थोड़ी सी आप हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें कि कैसे क्या विलास वगैरह आपके बने हुए हैं, क्या साइज देखो है, सर, कुछ क्या है? हमने जो भी विलास में जो भी हमने मेटेरियल यूज करा है, पूरा एक क्वालिटी का यूज किया है। मतलब जी, जो जी, भी हाईएस्ट क्वालिटी के जो भी मेटेरियल्स होते हैं, लाइक हमने सीमेंट, अम्बुजा और अल्ट्राटेक का यूज किया है। सरिया हमारा AB5 का है, जो कि बेस्ट क्वालिटी का रेनफोर्समेंट जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उसको हमने उसमें यूटिलाइज किया है। बात करते हैं हम टायरों की, बात करते हैं। हमने जो टायर्स यूज़ करी है वो सोमानिक ब्रांड की और कजरिया ब्रांड की यूज़ करी है, जो अप्रोक्सीमेट 50 to 60 रुपीज़ स्क्वायर फीट की अप्रोक्स उसकी कॉस्टिंग है। उसके अलावा बात करें हम केबल्स की बात करें या वायर की बात करें, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे हमने हेवल्स के या RR ब्रांड के यूज़ किए हैं, जिससे हमारे क्लाइंट को फ्यूचर में कोई भी मेंटेनेंस की रिगार्डिंग या कोई भी उसमें ऐसी कमियां नहीं दिखे जिससे हमारे प्रोजेक्ट के कुछ कमियां नजर आए उसमें। ओके, तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हमने आपको पार्क के बारे में ब्रीफ किया, मैंने आपको एंट्री गेट के बारे में ब्रीफ किया, 12 मीटर रोड के बारे में जो भी हम इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा रहे हैं, रोड के टाइल्स लगाए हैं, के बारे में आपको अंडरग्राउंड बताया मैंने। अब हम आपको बात करते हैं विला की रिगार्डिंग। ये हमारा MIG 24 का नंबर का विला है, जो इसका हमारा फ्रंट 25 फीट का है और हमारा बैक 50 फीट का है। ओके, लगभग ये हमारा 142 गज में बना हुआ है। जी, जी, इसके बारे में बात करें तो हमने खूबसूरत एक नंबर प्लेट लगाई है, जो विला की नंबरिंग है उसको इंडिकेट कर दी है। और उसके अलावा हमने फ्रंट में लगभग 5.5 फुट एरिया का बरम एरिया दिया है, जिसमें हम बढ़िया सा राहुल जी, एक चीज मैं जानना चाहूँगा, मुझे आप एक पाइप नजर आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं प्लीज। जैसा कि मैंने आपको पार्क के अंदर ही बताया था कि हम जो बारिश का पानी है, जिसे हम जी। रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं, उस सारे पानी को, जो भी हमारी टाउनशिप का पानी है, उस सारे पानी को हम पार्क के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो जाए। जैसे कि आपने वो पाइप को देखा, उस पाइप के थ्रू हम पूरा जो भी रेन वाटर आएगा हमारा, जी। वो सारा हम रोड पे लाएंगे। रोड के थ्रू हम हमने चैम्बर प्रोवाइड करके, जिन्हें रेन हार्वेस्टिंग चैम्बर बोलते हैं, ओके। इनके थ्रू हमने एक लाइन डाल रखी, रेन हार्वेस्टिंग लाइन, जी। जो पूरे पानी को, पूरी स्कीम के पानी को पार्क के अंदर जो हमारे टैंक्स बने हुए हैं उसमें स्टोर करेगी। उस स्टोर के बाद हमने उसमें एक फिल्टर मीडिया डाल रखा है, जो पानी को फिल्टर करके हमारे दूसरे टैंक में उस पानी को पासेस आउट करेगा जी। और हमारे ग्राउंड के वाटर टेबल को इंक्रीज करेगा, करेगा। जिससे भविष्य में जो हमारी टाउनशिप में पानी की कमी नहीं आए। चलिए राहुल जी, एक बहुत अच्छी चीज़ हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताई है। अब हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। राहुल जी, आप हमें विला के अंदर की थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल विला सर, के आप अंदर आइए विला के अंदर। जी जी, विला का मैंने आपको बता चुका हूँ कि विला का जो हमारा फ्रंट एरिया है वो 25 फीट का है और हमारी जो लेंथ है वो 50 फीट का है। ओके, इसके बारे में हम बात करें, जो हमने टाइल्स यूज करी है, हमने इसमें जो हमारा जेडी का नॉर्म्स बोलते हैं कि हमको 5 फीट का एरिया में सेटबैक के रूप में रखना है, वो हमने इसमें प्रोवाइड किया है। ओके, हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ वो इस पर जेडी नॉर्म्स हुआ है, जी, और इसके अंदर जो भी हमने मेटल यूज किया है, जो हमने आपको वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है विला का, जी। उसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी है। ओके, अब बात करते हैं, ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट है, जी, जिसमें हमने बढ़िया सा वुडन बोरी प्रोवाइड किया है, और हमने जो भी लॉक्स यूज किए हैं वो सारे गोदरेज के लॉक्स यूज किए हैं। ओके, बात करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया की। ये लगभग अप्रोक्सीमेट 15 बाई 12 का ड्राइंग एरिया है हमारा, जी। जिसको हमने खूबसूरती से भरा व्यू दिया है। उसमें हमने एक एंट्रेंस गेट बाहर से भी दिया है, जिससे हमारे जो भी गेस्ट होंगे जी। वो डायरेक्टली बाहर से भी अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं। ओके, ओके, और उसके बाहर हमने 5 फीट का एक सेटबैक जो एरिया है, उसको हमने प्रॉपर बालकनी एरिया में कवर कर लिया है।
अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं अपने सेट में 5 जो अपन मीटर एरिया से छोड़ा है, ये break अपना एक बालकनी एरिया की तरह अपना पूरा काम में आ जाएगा। बिल्कुल, yes। ओके ओके, चलिए ये चीज़ और अच्छी इसमें है, प्रॉपर आप ड्रेनेज के लिए हमने इसमें प्रॉपर ड्रेन आउट पॉइंट दिए हुए हैं। बताइए। जी और हमने जो हमारी बाउंड्री वॉल है, कंपाउंड वॉल है, उसकी हाइट भी कम इसी लेवल पे रखी है कि हमको बाहर का व्यू प्रॉपरली व्यू हो जाए। ये हो जाए। अब आप अंदर आइए। ये हमारा होल एरिया है जिसमें हमने ओपन किचन प्रोवाइड किया है। इसमें इस विला में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जी। तो बात करते हैं इस चीज की। हमने देखो सारे विलाओं में जहाँ जहाँ हमारे रूम्स आ रहे हैं, बेडरूम्स आ रहे जी। हैं, ये हॉल आ रहा है, उसमें हमने एसी की फिटिंग प्रोवाइड करी है, जिसमें हमने प्रॉपर वायर जो यूज करते हैं, प्रॉपर मटेरियल यूज किया है जी। इसमें। उसके बाद बात करते हैं लाइट्स की। जो भी हमने सीलिंग के अंदर कंसील्ड लाइट्स दी है वो सारी हेवल्स ब्रांड की दी है। उसके अलावा हमने एक एक विला में हर एक कमरे में एक ट्यूबलाइट का प्रोविजन भी रखा है, जिससे क्लाइंट्स को लाइट की रिगार्डिंग कोई इशू नहीं रहे। उसके बाद करते हैं हम ओपन किचन की। हमने प्रॉपर ओपन किचन प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने सेमी मॉड्यूलर किचन का भी प्रोविजन रखा है। जी। बात करें हम हमारे टैप की, जो भी हम टैप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर कंपनी के प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है हिंडवेयर के। हिंडवेयर के हम पूरी सैनिटरी यूज कर रहे हैं। बात करते हैं सिंक की। मोस्टली बेसिकली लोग इसके बारे में कम नॉलेज रखते हैं, लेकिन हम नीलकंठ ब्रांड का सिंक यूज कर रहे हैं, जिसकी ओन कंपनी गारंटी 25 ईयर्स की होती है। ओके। उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूलर किचन की, जिसमें हमने एसएस का पूरा मटेरियल यूज किया है और प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसको इंप्लीमेंट किया है चीजों को। टाइल्स की जो हमने किचन में बोल्ड टाइल्स यूज करी है वो कजारे ब्रांड की यूज करी है। Okay। आप देखो प्रॉपर फिनिशिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ चीज को बनाया गया है। और हमने 3 इंच की स्कर्टिंग भी प्रोवाइड करी है, जिससे प्रॉपर फिनिशिंग में विला लुक आ जाए। विला लुक प्रोवाइड किया हमने। जी, जी। बात करें हम स्विच प्लेट की, हमने हेवल्स ब्रांड की स्विच प्लेट यूज करी है और हेवल्स ब्रांड की हमने वायर यूज करे हैं, जो भी हमने विला के अंदर प्रोवाइड करी चीजें। ओके। बात करते हैं फ्लोर टाइल्स की। जैसे मैंने आपको पहले अपने कंफर्मेशन दी थी कि हम सोमानी या कजरा ब्रांड की यूज कर रहे हाँ हैं। जी। जो हमने विला में यूज करी है वो सोमानी ब्रांड की टाइल्स यूज की है, फ्लोर टाइल्स। Okay। और जो हमने किचन में वॉल टाइल्स यूज की है वो हमने कजरा ब्रांड की यूज कजरा की की है। है। बात करते हैं वॉशरूम की। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, जिसको हमने हॉल के अंदर प्रोवाइड किया है। इसके अंदर हमने सारी सैनिटरीज हिंडवेयर की यूज करी है और प्रॉपर टाइलें जो यूज करी है हमने सोमानी ब्रांड की यूज करी है। जी। अब बात करते हैं बेडरूम की। ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है, जिसमें हमने प्रॉपर 10 बाई 12 का एक एरिया ऑक्यूपाइड किया है और उसमें हमने बाहर की वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एक बालकनी एरिया प्रोवाइड किया है, जिससे हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, सर्कुलेशन विला के अंदर मतलब इसे हम एक तरह से अपनी सर्विस बालकनी की सर्विस तौर पे एरिया यूज कर सकते हैं हम। ओके। आप इसको वॉशिंग एरिया के रूप में भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस जी, एरिया जी, को। बात करते हैं लाइट्स की। वही मैंने आपको पहले कंफर्म कर दिया है कि हमने हेवल्स के ब्रांड की सारी कंसील्ड लाइटें यूज करी है। तो बात करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की। हाँ जी, इसमें आइए। मास्टर बेडरूम का हमने जो साइज रखा है 12 बाई 12 का साइज रखा जी। है और इसमें उसी के साथ हमने एक अटैच लेट बाथ प्रोवाइड किया है। जी। प्रॉपर वेंटिलेशन में इसमें एक विंडो प्रोवाइड की है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिससे बेडरूम में प्रॉपर सनलाइट। मैं इसे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। जी। प्रॉपर सनलाइट का प्रोविजन रहे। और विला में हमने जो हमारे एलईडी के पॉइंट्स रहेंगे, जो हमारे टीवी के पॉइंट्स रहेंगे, वो हमने बेड के बिल्कुल फ्रंट साइज में रखे हैं। और जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है एज पर वास्तु किया है, जो भी हमारी बेड की पोजीशन है, जो भी टीवी पैनल की पोजीशन है, वो सारी हमारी एज पर वास्तु है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने एसी का पॉइंट हर रूम में प्रोवाइड किया है। हाँ जी, बिल्कुल मैंने देखा इस चीज को। आपने एसी की वायरिंग छोड़ी है अपने साथ में। चलो अब हम चलते हैं हमारे विला के फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए, जिसमें आइए। हमने एक बेडरूम, जी। एक अटैच टॉयलेट जी। और एक ड्रेसिंग एरिया का प्रोविजन रखा है। ओके। बात करते हैं स्टेयरकेस की। हमने जो भी स्टेयरकेस की डिजाइन करी है इसमें वास्तु करी है। ओके। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए उतने हमने इसमें वास्तु उसमें प्रोवाइड करे हैं। ओके। बात करते हैं रेलिंग की। ये हमने एसएस की रेलिंग प्रोवाइड की है, जो जिंदल ब्रांड की है। जी। उसके अलावा हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो हमने मार्केट में जो बेस्ट प्राइस का जो ग्रेनाइट प्रोवाइड किया है वो हमने स्टेयरकेस में प्रोवाइड किया है। फिर डबल मोल्डिंग हमने यूटिलाइज किया है हमारे फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बेडरूम में हमारा ड्रेसिंग एरिया और एक अटैच लेट बाथ का प्रोविजन रखा है। जी। 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 अब जो भी इसके अंदर हमने डेवलपमेंट किया है, जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, वो इस पर वास्तु जो भी हमारे नॉर्म्स थे, जेडी नॉर्म्स, सबको फुलफिल करके उनका फॉलो करके, और हमारे जो वर्क में जो चीजें मेंशन थी, जैसे कि आरा की केबल्स हो गई, हेवल्स की केबल्स हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, और जो बाथरूम में हिडवेयर की फैसिलिटीज है वो सारी चीजें प्रोवाइड करी है।
ये हमने इस रूम के अंदर ड्रेसिंग एरिया का प्रोविजन करना है जी। हम इसमें ड्रेसिंग एरिया अपना मोबिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हर फैमिली में एक ड्रेसिंग एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने इस वाले पूरे एरिया को ड्रेसिंग एरिया के लिए ऑक्यूपाइड कर रखा है। ओके। बात करते हैं हम विला के फ्रंट एलिवेशन की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 3 फीट का एक बालकनी एरिया कवर करा है, जिससे आप पूरी सोसाइटी का, पूरी स्कीम का एक मनमोहक आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपकी यहाँ पे सोसाइटी, मुझे बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा व्यू मुझे मिल रहा है। जैसे सामने की तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल हरियाली सी है, बहुत अच्छी सी है। और अपने यहाँ पे लगभग ये आपने बताया 12 मीटर की सड़क मुझे नजर आ रही है यहाँ पे सामने से, और पूरा प्रोजेक्ट मुझे यहाँ से खड़े खड़े नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम के बारे में सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी है, अब हम बात करते हैं ओपन एरिया की। ये हमारा इतना बड़ा ओपन एरिया है जिसमें हम कोई भी छोटी मोटी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एक एरिया खोल रखा है, जिससे हमारा विला के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आ पाए। अच्छा, जैसे आपने बताया अपने पूरे अपने वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखा है, उसके आपने पूरे एक जाल से भी कवर कर रखा है। बिल्कुल कवर कर रखा है हमने। इसमें हमने एक चीज़ को और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पर हम एक जाल वो लगा रहे हैं, जिसमें हम फाइबर का फाइबर शीट लग जाएगी, जिससे हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन में रहे और बारिश का पानी जो भी है वो हमारे नीचे बालकनी एरिया में कवर अप नहीं हो पाए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर के रूफ के लिए भी एक प्रोविजन रखा है। हमने एक MS का लेबर प्रोवाइड किया है, जिससे जो भी क्लाइंट है, जो भी इसको इस क्लाइंट जो भी फैमिली इसमें रहेगी, वो ऊपर के एरिया का भी लुक उठा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको विला के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। उसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा कमर्शियल एरिया का भी प्रोविजन रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हमारा एरिया है वो सारा कमर्शियल एरिया है, और आप देख ही पा रहे हैं कि एक दुकान का हमने कंस्ट्रक्शन कर भी दिया है, उसमें वो रनिंग प्रोसेस में हो भी गई है। उसके अलावा हम बात करते थे, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट हाइलाइट्स के बारे में स्टार्टिंग में ब्रीफ किया था, उसमें हमारा एक मंदिर का प्रोविजन भी था। मंदिर के प्रोविजन की बात करें तो हमने इस स्कीम में हमारा एक मंदिर का प्रोविजन भी रखा है। आप देख पा रहे हैं, वो सामने मंदिर देख पा रहे हैं आप जी। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के बारे में आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम मंदिर की लोकेशन में आ चुके हैं जी। आप देख पा रहे हैं कि हमने कितना सुंदर स्टोन का टेम्पल बनाया है, जिसमें साथ में एक पार्क का एरिया भी इंक्लूडेड है, और हमने यहाँ पर किड्स प्ले एरिया भी इंक्लूड किया गया है। राहुल जी, आपने बहुत एक अच्छा यहाँ पर अब एक मंदिर डेवलप हुआ है। और जहाँ तक राहुल जी मेरी जानकारी है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इस कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ सभी प्रोजेक्ट्स में आपने मंदिर का प्रोविजन दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमने मंदिर का, किड्स प्ले एरिया का, ओपन जिम एरिया हो गया, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया, सीवर लाइन हो गई, पानी की टंकी हो गई, एंट्री गेट हो गया, एंट्री गेट पे CCTV कैमरा, बूम एरिया, ये सारे प्रोविजन हमारी मोस्टली सारे प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स में इंक्लूडेड रहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमने इसी स्कीम के अंदर लगभग इतना बड़ा एरिया, हमने पूरा ग्रीन एरिया कवर अप कर रखा है, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, और एक जो भी हमारे वैल्यूबल कस्टमर है, जो भी हमारे क्लाइंट्स है, जो भी हमारे प्रॉपर्टी ओनर है, वो इस खूबसूरती का आनंद ले सके। मतलब जितने भी यहाँ से वहाँ तक जो पूरी लंबी जमीन नजर आ रही है, पूरा एरिया हमारा ग्रीन एरिया में कवर अप हुआ है। चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ राहुल जी आपने हमें बताई है। तो राहुल जी, आपने अपने प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मिलते हैं वापस अपन, और बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।